गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो वीडियो हम कवर करेंगे वो एक बहुत ही क्विक और शॉर्ट वीडियो है, और उस वीडियो में हम कवर करेंगे पोस्टमैन। जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ पोस्टमैन। पोस्टमैन क्या है, व्हाट इज पोस्टमैन, और आप पोस्टमैन टूल के लिए कैसे साइन अप करेंगे, यानी कि आप उसको कैसे यूज करेंगे, यूज करने का क्या साइन अप करने का प्रोसेस है। और फिर जब आप साइन अप कर लेंगे तो हम उसके बाद पोस्टमैन का जो यूजर इंटरफेस है उसको गो थ्रू करेंगे इस वीडियो में, सो दैट कि हम जो एपीआई टेस्टिंग एक तरीके से हमारा फर्स्ट स्टेप है, हम यहाँ पे पोस्टमैन को इंट्रोड्यूस करेंगे और पोस्टमैन को देखेंगे कि पोस्टमैन क्या है और कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। फाइन। तो सबसे पहले हम चलते हैं, व्हाट इज पोस्टमैन। पोस्टमैन के लिए हम क्या करते हैं, जानने के लिए पोस्टमैन क्या है, हम पोस्टमैन के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने postman.com ओपन की है। ओके। और पोस्टमैन में मैं यहाँ पे गया एंड मैंने क्लिक किया व्हाट इज पोस्टमैन। तो पोस्टमैन बेसिकली है क्या। पोस्टमैन इज एन एपीआई प्लेटफॉर्म फॉर बिल्डिंग एंड यूजिंग एपीआई। एक्चुअली पोस्टमैन क्या है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पे आप अपनी एपीआई को बिल्ड कर सकें और उनको यूज कर सकें, और इस पूरे प्रोसेस को, एपीआई का जो प्रोसेस है, पूरी की पूरी लाइफ साइकिल है, उसको पोस्टमैन क्या करता है, सिंप्लीफाई कर देता है और बहुत ही स्ट्रीमलाइन इस प्रोसेस को बना देता है, ताकि आप अपनी जो एपीआईज हैं वो एक अच्छी एपीआईज बने और हमारी एपीआई जल्दी बने, बेटर एंड फास्टर। ठीक है। लेकिन हम इस वीडियो में जो कॉन्टेक्स्ट लेके चल रहे हैं, हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है वो एपीआई टेस्टिंग का। तो हमारे लिए क्या है, एपीआई टेस्टिंग का टूल है पोस्टमैन, जो है एपीआई टेस्टिंग का टूल है जहां पे हम एपीआई टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। हम एपीआई की रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और एपीआई क्या करती हैं, हमें रिस्पॉन्स देती हैं। वो पूरा जो प्रोसेस है, एपीआई को रिक्वेस्ट सेंड करना, उसका रिस्पॉन्स वहां पे गेट करना और उस रिस्पॉन्स को चेक करना, हमारा जो पर्पस है वो टेस्टिंग का, इसलिए हमारे लिए पोस्टमैन इज व्हाट इट एपीआई टेस्टिंग टूल। ठीक है। तो ये है पोस्टमैन की पोस्टमैन है क्या। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि है कि आप साइन अप कैसे करेंगे पोस्टमैन के लिए। अगर आपको पोस्टमैन यूज करना है तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको आपको पोस्टमैन के लिए साइन अप करना पड़ेगा। फाइन। अब साइन अप करने के लिए या इस एप्लीकेशन को यूज करने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है, यहाँ पे पहले एक ऑप्शन, यहाँ पे दो ऑप्शन है बेसिकली। एक तो है कि आप जो पोस्टमैन की एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वो उसमें क्या होगा, ये पोस्टमैन आपके सिस्टम में एज अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन आप यूज कर सकते हैं। फाइन। ठीक है। तो आप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग, विंडोज या मैक या लिनक्स के अकॉर्डिंग आप अपने डेस्कटॉप को, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। और दूसरा वे एक और है यहाँ पे, जहाँ पे आप जस्ट साइन अप कर सकते हैं और आपको एक वेब पे, यहाँ पे क्या होगा, क्लाउड पे पोस्टमैन आपके लिए अकाउंट सेटअप कर देगा। तो ये कंपैरेटिवली इजी है। तो मैं इस वाली ऑप्शन के साथ इस वीडियो में यहाँ पे हम जाएंगे कि जहाँ पे हम क्या करेंगे, एक साइन अप करेंगे, पोस्टमैन अकाउंट के लिए साइन अप बनाते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे गया और मैंने साइन अप फॉर फ्री के लिए मैंने अपनी ईमेल आईडी एंटर की, साइन अप फॉर फ्री। तो यहाँ पे क्या है, हमें नेक्स्ट पेज पे आके, यहाँ पे जहाँ पे एक्चुअल में हमें पोस्टमैन का अकाउंट क्रिएट करना है, वहां पे हम लैंड हो चुके हैं। और यहाँ पे मैं अपना एक अकाउंट बना लेता हूँ, पॉकेट 26 के नाम से बना देता हूँ। और मैं अपने लिए यहाँ पे एक पासवर्ड मैंने बना लिया। तो ओके एंड क्रिएट अकाउंट फ्री। तो यहाँ पे क्या होगा, हम अब पोस्टमैन जो हमारा टूल है उसके लिए हमने यहाँ पे
साइन अप कर दिया। ठीक है। ओके, तो ये जस्ट एक बेसिक आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर करता है, आप उसको वो इन्फॉर्मेशन पास करें। योर नेम, व्हाट इज योर रोल, लेट अस से मैं कोई भी यहाँ पे क्वालिटी, यस क्वालिटी इंजीनियर, वी आर द वी बिलोंग टू टेस्टिंग टीम, तो हम टेस्टर। एंड हैव यू यूज्ड ब्लैक बिफोर, चलो हमने यूज किया एंड कंटिन्यू, यस। ओके, तो यहाँ पे क्या है, अब आप यहाँ पे पोस्टमैन के अंदर साइन अप हो चुके हैं, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे कवर हो गया कि हमने पोस्टमैन के अंदर साइन अप कर लिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, उसके बाद जो है कि ओवरव्यू ऑफ पोस्टमैन यूजर इंटरफेस। अब हम अपने पोस्टमैन के अकाउंट में साइन अप हो चुके हैं। ठीक है, अब हम इस यूआई को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं, जो कि हमारे लिए मैटर करता है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, अगर आप देखें, है ना। हेडर में है एंड साइड बार में हम वो वाली अभी ऑप्शन यहाँ पे इस वीडियो में रखते हैं, जो कि हमें फर्स्ट हैंड जिन चीजों की जरूरत है और जिनके बारे में हमें सबसे पहले जानना जरूरी है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा स्टार्ट कहाँ से होगा, आप सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं माई वर्क स्पेस। तो आप क्या करें, सबसे पहले एक वर्क स्पेस क्रिएट करें। यहाँ पे एक हिरारकी हम बना के चलते हैं। उसका मतलब क्या है कि वर्क स्पेस बनाएंगे, वर्क स्पेस वो एरिया जहाँ पे आप जितना भी अपना काम करेंगे एपीआई टेस्टिंग के रिलेटेड, वो आपका आपके वर्क स्पेस में स्टोर होगा। ठीक है। तो पहला स्टेप आपने क्या करना है, आपने एक वर्क स्पेस क्रिएट करना है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट जो नेविगेशन है यहाँ पे मेरे पास है वर्क स्पेस, एंड मैं न्यू वर्क स्पेस यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। ऐसे यहाँ पे टॉप नेविगेशन में वर्क स्पेस नाम का ऑप्शन है, जहाँ पे मैं क्रिएट वर्क स्पेस कर सकता हूँ। तो यहाँ इधर यहाँ से या यहाँ से मैं न्यू पे क्लिक करा मैंने, और मैंने क्या किया, एक वर्क स्पेस, एक वर्क स्पेस क्रिएट किया है। ब्लैंक वर्क स्पेस है, ये ब्लैंक वर्क स्पेस, और मैंने किया क्लिक नेक्स्ट। और यहाँ पे मैंने इस वर्क स्पेस का नाम रख लिया लेटस से, इसका नाम मैंने गिटहब वर्क स्पेस, मैंने इसका नाम ये रखा है गिटहब वर्क स्पेस एंड देन क्रिएट। यहाँ पे क्या हुआ, अब मेरा वर्क स्पेस क्रिएट हो चुका, यानी कि ये मेरा वर्क स्पेस एरिया, जहाँ पे मैं जो भी फर्दर काम करूंगा इन रिलेशन टू द एपीआई टेस्टिंग, वो मेरा मेरे वर्क स्पेस में सेव होगा। और मैं अपने डिफरेंट और भी वर्क स्पेस बना सकता हूँ, ताकि मेरे को जो काम करने हैं मैं अलग अलग वर्क स्पेसिस में उनको रख सकूं। ठीक है, आप क्रिएट न्यू करके यहाँ से अपना एक और वर्क स्पेस बना सकते हैं, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप एक ही वर्क स्पेस बना सकें। फाइन। तो ये था हमारा जीयूआई में हमने फर्स्ट चीज जो ध्यान रखनी है, क्योंकि जो कि हमें एपी पोस्टमैन टूल को आगे यूज करने के लिए चाहिए, तो हमने वर्क स्पेस बना लिया। वर्क स्पेस के बाद क्या आपने स्टेप करना है, आपको कलेक्शन बनानी है। ठीक है, ये आपका है कलेक्शन। तो अब हम जाते हैं कलेक्शन पे। यहाँ पे आए, और ये है क्रिएटर न्यू कलेक्शन। तो हमने क्या किया, यहाँ पे अपने वर्क स्पेस में मैं एक कलेक्शन बना रहा हूँ। कलेक्शन बेसिकली, एक मिनट, यहाँ पे क्या है, मैं गिट अब एपीआईज, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैंने एक कलेक्शन बनाई है, जो कि बेसिकली कलेक्शन पोस्टमैन में क्या होती है, आपकी जो रिक्वेस्ट होंगी एपीआई टेस्टिंग के, वो एक पर्टिकुलर एक ग्रुप को, हम उनको क्या करेंगे, ग्रुप में उनको सेव करेंगे, और वो जो ग्रुप है बेसिकली ग्रुप ऑफ रिक्वेस्ट है, वो कलेक्शन है। ठीक है। तो वर्क स्पेस के अंदर कलेक्शन बनेगी, अब हम इस कलेक्शन के अंदर रिक्वेस्ट ऐड करेंगे। तो आपने यहाँ पे कलेक्शन बनाई है गिटहब के नाम से, और मैंने यहाँ पे एक और ऐड रिक्वेस्ट किया। तो यहाँ से आप न्यू करेंगे, तो आप यहाँ पे एक नई रिक्वेस्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, आप ये न्यू रिक्वेस्ट है, आप इसका एक नाम रख सकते हैं। ठीक है, लेटस से मैं यहाँ पे रखता हूँ
जॉब्स जॉब्स लिस्ट मैंने एक नाम रखा यहाँ पे। ओके। और यहाँ पे मैंने क्या किया, ये मेरा क्या है जहाँ से हम अपना एपीआई का मेथड सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे यूआरएल ऐड करते हैं। आप एक यूआरएल यहाँ पे ऐड करेंगे। ये आपका रिक्वेस्ट का एरिया है। तो मैं क्विकली यहाँ पे पोस्टमैन जॉब्स एपीआई, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक एपीआई यूज करूँगा। ये मेरा एपीआई का यूआरएल है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपनी एपीआई का यूआरएल एंटर करेंगे और स्लैश जॉब्स। ठीक है। तो एपीआई के पोस्टमैन के जो यूआई में ये जो सेक्शन है, यहाँ से आप क्या करते हैं, अपने रिक्वेस्ट बिल्ड करते हैं। हमने एक रिक्वेस्ट बिल्ड की, आपने उस रिक्वेस्ट का मेथड बताया क्या है, और आपने फिर उसके बाद अपनी एपीआई यूआरएल एंटर किया, फाइन, एंड क्लिक किया आपने सेंड। सेंड करने से क्या होगा, ये वाली आपकी एपीआई रिक्वेस्ट जाएगी। और यह यहाँ पे क्या है, बॉटम में जो ये एरिया है, ये एरिया है हमारा रिजल्ट का, जहाँ पे आपकी एपीआई का रिस्पॉन्स आएगा, बस सॉरी, रिस्पॉन्स आएगा, जिस रिस्पॉन्स के अंदर ये रिस्पॉन्स की बॉडी है, ये रिस्पॉन्स के अंदर हेडर्स आए हैं, और ये हमारा क्या होता है, एपीआई रिस्पॉन्स का रिस्पॉन्स कोड है। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्म यूआई जो हम यूज करते हैं। आपने कलेक्शन, आपने वर्क स्पेस बनाया, वर्क स्पेस के अंदर एक कलेक्शन बनाई, और कलेक्शन के अंदर एक फर्दर रिक्वेस्ट ऐड की है। और रिक्वेस्ट के अंदर आपने रिक्वेस्ट का मेथड, रिक्वेस्ट का यूआरएल जब सेंड करते हैं आप उसको सेंड करें, आपकी एपीआई रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पे। और ये जो एरिया है हमारा रिस्पॉन्स का एरिया है। ठीक है। तो ये एक बहुत ही क्विक ओवरव्यू है, जहां से आप, हम पोस्टमैन को बेसिक जो यूज है वो करना स्टार्ट कर सकते हैं। और आने वाली वीडियोस में हम इन टॉपिक्स को फर्दर कवर करेंगे, फर्दर डिटेल में जाएंगे, इसके अंदर कि कैसे एक रिक्वेस्ट हम सेंड करते हैं प्रॉपर वे में, डिफरेंट टाइप की रिक्वेस्ट क्या है, एपीआईज क्या है, किस टाइप के मेथड्स हैं, कौन कौन से रिस्पॉन्स कोड हैं, और बहुत सारी चीजें हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। आई होप ये बेसिक इंट्रोडक्शन आपको समझ में आई है, और इस की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, एक बेसिक अपना अकाउंट साइन अप कर सकते हैं, और आप पोस्टमैन का जो बेसिक यूआई है उससे आप फेमिलियर हो गए हैं। ओके। तो प्लीज आप इन चीजों को अपनी प्रैक्टिस में यूज करें, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।